आपका साथ, आपका विश्वास और सैन समाज का विकास कि राजनीतिक भागीदारी छीन के लेंगे हम राजनीतिक पार्टियों से। हरिनगर नारायणी धाम में 31 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें श्री अशोक कलोनिया जी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अतर सिंह उप प्रधान, श्री तेजपाल सिंह महामंत्री, श्री पदम सिंह विभूषण कोषाध्यक्ष, संजय बच्चन सहमंत्री के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो हरिनगर में स्थित नारायणी माता मंदिर सैन समाज की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और इस मंदिर में कई अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और इसमें जो है वो आने वाली 31 अगस्त को चुनाव होने वाला है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अशोक कलोनिया जी, जो कि प्रधान जी का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पैनल के लोग भी जो हैं उनके साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे जान लेते हैं कि मंदिर में किस तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है और जब वो प्रधान का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जीतेंगे तो मंदिर में किस तरह के परिवर्तन आएंगे और कौन से जो कार्य हैं वो संपन्न होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पालम न्यूज़ पे। हाँ जी, नमस्कार जी। मंदिर में किस तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है और किस तरह का सुधार जो है आप चाहते हैं? मंदिर में हमारा एक आस्था का केंद्र है ये, और समाज के लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए हम उनके वर्क करने के लिए आए हैं। और हमारी इच्छा है कि अगर सैन समाज हमें इस पैनल पर अगर जिताता है तो हम एक मैनिफेस्टो हमने निकाला है। वो मैनिफेस्टो जो है एक हमारा पूरी टीम की तरफ से जो हमने तैयार किया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सैन समाज की गरीब कन्याएं जो कि विवाह योग्य होगी और उनका हमारी जो कार्यकारिणी जो हम तैयार करेंगे, संभव जो प्रयास होता है उनके विवाह के में हम जो भी सहयोग कर सकते हैं हम उनका मंदिर की तरफ से अच्छा और समाज को एक संदेश देने के लिए गरीब कन्याओं की विवाह के लिए हम कार्य करेंगे। अदर स्टेट से आने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं वो जो एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, एसएससी, डीएसएसबी और ये बड़े जो एग्ज़ाम देने के लिए उनको बड़ी परेशानी होती है। अगर दिल्ली में आने के बाद उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं होने पाती। तो हमारा ये एक विचार है उन लोगों को भी हम सैन समाज से जो है उनको हम यहाँ व्यवस्था करके दें। हमारा एक और समाज में एक जागरूकता लाने के लिए जो हमारा अलवर में एक नारायणी धाम हमारा है, वहाँ एक व्यवस्था समय समय पर महीने में 15 दिन में 20 दिन में जो भी रिक्वायरमेंट होगी समाज की, एक धाम पर पवित्र धाम है हमारा, वो उस पर ले जाने का बस के द्वारा इंतज़ाम करवाया जाएगा। मंदिर में कुछ विवाद है, उन विवादों को भी समाज के साथ मिल के बैठ के उन विवादों को भी हम जल्दी ही निपटारा कराएंगे। राजनीति में हमारे समाज का जो पिछड़ापन हो रहा है उसमें हमें काफ़ी सक्रिय है हमारा समाज, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक उन्होंने हमें मुकाम नहीं दिया। तो हम एक प्रयास करेंगे अपनी तरफ से समाज को एक सूत्र में बांधने का, उनको हम एक मंच पर लाने का, क्योंकि संगठन तो हमारे दिल्ली में बहुत हैं और अदर स्टेटों में भी बहुत हैं, लेकिन दिल्ली में अभी हमारा संगठन जो कार्य कर रहे हैं अलग अलग जगह पे काफ़ी सक्रिय हैं। तो हम चाहेंगे अब वो सभी संगठन एक मंच, ये नारायणी धाम जो हरिनगर घंटाघर है, यहाँ आके अपने वो कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन एक राजनीतिक पहल के लिए इस मंच पे हम सब भाइयों का स्वागत करेंगे। समाज के खिलाड़ी हैं जो अपना अच्छा योगदान देते हैं और
आगे बढ़ने के लिए चेष्टा करते हैं, देश का नाम करने की चेष्टा करते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहित हम करने की कोशिश करेंगे। सैन समाज के पर्व जो हम सैन जयंती है, नारायणी माता मंदिर का जो हमारा एक जीर्णोद्वार है, उसके जो हम कार्य करते हैं, तो उनको भी भव्य रूप से सैन समाज के लिए एक मंच पर हम अपने आराध्य गुरु के सानिध्य में जो भी संभव प्रयास होगा हम उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 5 रुपये थाली जो हमने एक स्टार्ट की है, जो भरपेट खाना वहाँ कोई भी गरीब आदमी 36 बिरादरी का खा सकता है। तो मेरी एक समाज से अपील है कि हम जितने भी निस्वार्थ सेवादार, आप और हम सब मिलकर इस मुहिम में जो ये पैनल जो आपके सामने अशोक कलोनिया पैनल के नाम से भाई बोला जा रहा है, तो जिनका चुनाव चिन्ह जो है वो उगता सूर्य है। आप अपना बहु मूल्य जो वोट है वो अपना आशीर्वाद सूर्य, उगता हुआ सूर्य जो चुनाव चिन्ह है उसका अर्थ भी है उगता हुआ सूर्य, यानी सैन समाज अब उगता हुआ सूर्य है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप लोगों का सहयोग चाहिएगा, जिसमें कि आपका आशीर्वादी रूप जो वोट है वो इस पैनल को दिया जाए और आपका साथ, आपका विश्वास और सैन समाज का विकास, ये हमारा एक नारा होगा। पैनल आने के बाद आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और आगे भी हम निस्वार्थ सेवा से जो हमने कार्य किए हैं वो आप लोगों के सामने है। तो देखिए, अशोक कालोनिया जी से हमने बात की और उन्होंने अपील की है कि मंदिर में सुधार के लिए, विकास के लिए, सैन समाज के विकास के लिए आप जो है वो उगते हुए सूर्य को आने वाली 31 अगस्त को जो है वो वोट देकर उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। कि तेजपाल जी जो है वो महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो मैं पाड़म न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं दिल्ली प्रदेश के सैन समाज के सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो तन मन धन से श्री अशोक कालोनिया जी के भारी मतों से विजय बनाए, इनके पैनल को विजय बनाए। श्री अशोक कालोनिया जी का पैनल का चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। अशोक कालोनिया जी की जीत आप सबकी जीत है। तो देखिए, अतर सिंह जी जो हैं वो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे नारायणी धाम मंदिर का जो इधर उपप्रधान बनाने की जो आपने इधर चेष्टा की है, मैं उस पर बिल्कुल खरा होता हूँ। सबसे पहले ये है, मेरे करावल नगर वासियों का पहले इस मंदिर में कोई योगदान भी नहीं था, ना कोई जानता था, और अब के पहली बार नारायणी धाम मंदिर में करावल नगर क्षेत्र का भी नाम आया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस चुनाव में बहुत बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर के वोट दिया जाए और इस सहयोग कराएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अशोक कलोनिया जी हैं जो हमारे प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं और उनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। संजय बच्चस जी मेरे साथ हैं और सह मंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे दिल्ली के सभी सैन बंधुओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और निवेदन करूंगा कि ये जो दिल्ली का नारायणी धाम है उसका जो चुनाव है वो एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, पूरी दिल्ली का है। और इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग उन लोगों को, उन पैनल वालों को चुने जो डिज़र्विंग पर्सन है। हमारा पैनल जो है जिसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और इसके पैनल में जो टीम गठित हुई है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो दिल्ली के संपूर्ण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो कोई एक क्षेत्र से नहीं है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि क्षेत्रवाद की राजनीति से उठकर पूरी दिल्ली का चुनाव है, सैन समाज को मजबूत करना है, तो हम सबकी भागीदारी होगी। आप सभी से निवेदन ये करूँगा
कि समाज को अगर जो मजबूत करना है तो हमें डिज़र्विंग पर्सन को जिताना होगा, पैनल को मजबूत करना होगा। हमारा जो पैनल है उसके मैनिफेस्टो हमारे अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष रख ही दिए हैं, जिसमें समाज को एकजुट करके समाज को आप सभी की भागीदारी से मजबूत करना है। और जो हमारे समाज की सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो ये है कि हमारे समाज को कोई भी पार्टी राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा नहीं देती। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे पैनल को जिताइए। हम आपसे वादा करते हैं कि राजनीतिक भागीदारी छीन के लेंगे हम राजनीतिक पार्टियों से। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।